Okay everyone, so let us continue the explanation that is related to private company. A private company is a company which has minimum 2 members and maximum 200. There is a restriction on transfer of shares of private company. It cannot invite public to purchase its shares or debenture. There are three types of private company from the point of view of liability of member. तो प्राइवेट कंपनी ऐसी कंपनी होती है जिसमें दो व्यक्ति कम से कम दो व्यक्ति उसके मेंबर हो सकते हैं या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 200 व्यक्ति उसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। रेस्ट्रिक्शन रहता है ट्रांसफ़र ऑफ शेयर को लेके प्राइवेट कंपनी में। प्राइवेट कंपनी जो रहती है वो अपने जनरल पब्लिक को शेयर्स या डिवेंचर अपने परचेज करने के लिए इनवाइट नहीं कर सकते। प्राइवेट कंपनी जो है वो लायबिलिटी ऑफ मेंबर के बेसिस पे तीन तरह से डिवाइड की जा सकती है, जो है कंपनी लिमिटेड बाय शेयर कैपिटल, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, कंपनी विद अनलिमिटेड लायबिलिटी। तो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर कैपिटल, द लायबिलिटी ऑफ द मेंबर इज लिमिटेड अप टू द फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स परचेस्ड बाय देम। लिमिटेड प्राइवेट कंपनी हैज टू इंसर्ट द वर्ड प्राइवेट लिमिटेड एट द एंड ऑफ इट्स नेम। तो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर कैपिटल एक ऐसी कंपनी होती है जिसमें जो फेस वैल्यू जो रहता है, जो भी मेंबर रहता है उसने जितना फेस वैल्यू ऑफ शेयर परचेज किया है उतने तक उसकी लायबिलिटी रहती है। और जो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर कैपिटल होता है उनको अपने नाम के बाद प्राइवेट लिमिटेड वर्ड लगाना पड़ता है। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, द लायबिलिटी ऑफ मेंबर ऑफ द कंपनी इज लिमिटेड अप टू द अमाउंट ऑफ गारंटी गिवन बाय देम। तो जो कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी होती है उसमें जो भी मेंबर की लायबिलिटी होती है वो जितना अमाउंट पे करने का उसने गारंटी दिया होता है उतने तक उसकी लायबिलिटी सीमित होती है। मेंबर हैव टू पे द गारंटीड अमाउंट एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन। मेंबर जो रहता है उसे कंपनी के लिक्विडेशन के वक्त वो गारंटीड अमाउंट पे करनी होती है। दिस कंपनी हैज़ टू इंसर्ट द वर्ड प्राइवेट एट द एंड ऑफ इट्स नेम। इस कंपनी को भी अपने नाम के बाद प्राइवेट वर्ड लगाना पड़ता है। Private company with unlimited liability. The liability of the member of the company is unlimited. If the debt of the company exceeds its asset, member become personally liable. In case of liquidation of company, member have to pay the contribution from their personal asset. The word private limited is to be inserted in the name of the company. तो कंपनी विथ अनलिमिटेड, प्राइवेट कंपनी विथ अनलिमिटेड लायबिलिटी में जो भी लायबिलिटी मेंबर की रहती है वो अनलिमिटेड होती है। अगर इस कंपनी में जो डेप्थ रहता है वो कंपनी के एसेट से भी ज़्यादा बढ़ जाता है तो मेंबर जो है वो डेप्थ पे करने के लिए पर्सनली लायबल हो जाता है और उसे अपने पर्सनल एसेट के थ्रू भी डेप्थ पे करना पड़ सकता है। इस कंपनी को भी अपने नाम के बाद वर्ड प्राइवेट लगाना पड़ता है। Hello everyone, the next point is related to procedure for formation of company. So procedure of formation of company include the idea of promotion of company, primary detailed investigation, mobilization of resources, financial arrangement, and it also include point B, that is procedure to obtain certificate of incorporation, which include point of memorandum of association, article of association, list of director, written consent of director, declaration of interest in other company, sixth statement of fulfillment of provision of law। तो यहाँ पे किसी भी कंपनी के फॉर्मेशन से जुड़े हुई दो प्रक्रिया होती है, एक तो प्रमोशन और दूसरा प्रोसीजर टू ऑब्टेन द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। इन दोनों स्टेप को अकम्प्लिश करने के बाद ही कोई कंपनी जो है, कंपनी का जो फॉर्मेशन प्रोसीजर है वो कंप्लीट होता है। प्रमोशन के स्टेज में आइडिया ऑफ प्रमोशन ऑफ कंपनी, प्राइमरी डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन, मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, फाइनेंशियल अरेंजमेंट, ये सारी चीज़ें इंक्लूड होती है। और दूसरा जो प्रोसीजर टू अटेन सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन है उसमें मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, लिस्ट ऑफ डायरेक्टर, रिटन कंसेंट ऑफ डायरेक्टर, डिक्लेरेशन ऑफ इंटरेस्ट इन अदर कंपनी, स्टेटमेंट ऑफ फुलफिलमेंट ऑफ प्रोविजन ऑफ लॉ, ये सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं। तो इन सारे प्रोसीडिंग्स से गुजरते हुए ही कोई कंपनी फॉर्म होती है। इन द नेक्स्ट पॉइंट आई विल एक्सप्लेन टू यू about the step that is related to promotion. Okay everyone, so let us continue with the point that is about promotion. The idea to bring a company to being and to make the preparation for the same.
The executor of idea of promotion of a company is called promoter. At this stage, following points are to be considered by promoter. That is, idea of the promotion of a company. तो प्रमोशन एक ऐसा स्टेज होता है जहाँ पे प्रमोटर के माइंड में ये आइडिया आता है कि कंपनी को कैसे एस्टैब्लिश करें। तो आइडिया ऑफ प्रमोशन ऑफ कंपनी जो होता है वो ये प्रमोटर के माइंड में आता है कि कंपनी को कैसे वो एस्टैब्लिश करे। He considered to promote a company in order to implement a research or to place a new product in the market. Promotion is the brainchild of the promoter. तो कोई भी प्रमोटर जो है वो कंपनी को प्रमोट इसलिए करना चाहता है ताकि वो किसी तरह का रिसर्च कर सके और वो नया जो प्रोडक्ट है वो मार्केट में ला सके। तो प्रमोशन का आइडिया प्रमोटर के माइंड में आता है, इस वजह से प्रमोशन को एज अ ब्रेन चाइल्ड ऑफ द प्रमोटर भी कहा जाता है। नेक्स्ट थिंग इज अबाउट primary and detailed investigation. After having the idea of promotion of company, promoter has to undertake business-oriented empirical scrutiny in the direction of its implementation. Selection for the business location, profitability are evaluated. तो एक बार जो भी बिजनेस का आइडिया होता है वो प्रमोटर के माइंड में अराइज हो, उसके बाद कुछ प्राइमरी और डिटेल इन्वेस्टिगेशन जो है वो प्रमोटर के द्वारा किया जाता है, जिसमें बिजनेस लोकेशन को सिलेक्ट किया जाता है। इसके अलावा जो भी बिजनेस से ओरिएंटेड प्रॉफिटेबिलिटी अराइज हो सकती है उसके बारे में भी इवैल्यूएशन किया जाता है। आफ्टर प्राइमरी टेस्ट अ डिटेल्ड एनालिटिकल इवैल्यूएशन इज एसेंशियल। इंफॉर्मेशन अबाउट कैपिटल, रॉ मटेरियल, डिमांड, इक्विपमेंट, फैसिलिटी ऑफ ट्रांसपोर्ट एक्सेट्रा आर टू बी कलेक्टेड। इसके अलावा एक प्राइमरी टेस्ट और एक डिटेल्ड एनालिटिकल इवैल्यूएशन करना काफ़ी ज़रूरी होता है कंपनी फॉर्म करने से पहले। इसमें डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन में इंफॉर्मेशन जो कैपिटल, रॉ मटेरियल, डिमांड, इक्विपमेंट, फैसिलिटी जो ट्रांसपोर्ट से जुड़ी होती है उनसे जुड़ी हुई इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया जाता है ताकि उनसे जुड़ा हुआ डिटेल एनालिटिकल इवैल्यूएशन हो सके, जिससे कि कंपनी को एग्जिस्टेंस में लाना प्रॉफिटेबल है या नहीं है उसका पता लगाया जा सके। Mobilization of resources. So promoter has to enter into contract to obtain land, raw material, machinery, service etc. for the implementation of promotion. अब कंपनी को प्रमोट करने के लिए जो भी प्रमोटर होता है उसे कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करना पड़ता है, इसलिए क्या कि वो लैंड, रॉ मटेरियल और मशीनरी, इसके अलावा जो सर्विस जो किसी कंपनी को फॉर्म करने के लिए ज़रूरी होता है उसे एक्वायर कर सके। तो प्रमोटर को एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होना पड़ता है जिससे कि वो ज़रूरत के जो रिसोर्सेस है वो कंपनी को एस्टैब्लिश करने के लिए दे सके। सो मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस इज ऑल्सो रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू फॉर्म द कंपनी। Fourth point is about financial arrangement. It is to be considered from where and how to procure capital for the procuring the equipments and assets. तो कंपनी फॉर्म करने के लिए ये भी समझना ज़रूरी है कि कैपिटल जो है वो कहाँ से और कैसे एक्वायर किया जा सके, जिससे कि इक्विपमेंट्स और असेट जो कंपनी को चलाने के लिए ज़रूरी है उन्हें हम हासिल कर सके। न्यूली एस्टैब्लिश्ड कैपिटल रेजेस कैपिटल थ्रू शेयर्स। जो न्यूली एस्टैब्लिश्ड कंपनी होती है वो ज़्यादातर जो कैपिटल होते हैं वो शेयर के थ्रू रेज करते हैं। सो दिस आर द स्टेजेस दैट आर रिलेटेड टू द प्रमोशन ऑफ कंपनी। नाउ फोर्थ नेक्स्ट पॉइंट इज रिलेटेड टू प्रोसीजर टू ऑब्टेन द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। Certificate of incorporation is to be obtained from registrar of company for the inception of company. Following documents are to be prepared and submitted for the before the registrar of company to obtain this certificate. तो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑब्टेन करना भी ज़रूरी होता है किसी कंपनी को फॉर्म करने के लिए। कुछ डॉक्यूमेंट सबमिट कराने पड़ते हैं रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को जिससे कि ये सर्टिफिकेट ऑब्टेन किया जा सके। और ये जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो है पहला मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। इट इज़ अ बेसिक एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ कंपनी ऑन विच बिल्डिंग ऑफ अ कंपनी इज कंस्ट्रक्टेड। प्रोविजन ऑफ फॉलोइंग क्लॉजेस आर कंपल्सरी इन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो है वो एक कंपनी का बेसिक डॉक्यूमेंट होता है और इस डॉक्यूमेंट के ऊपर जो है वो कंपनी बनती है।
कुछ प्रोविजंस जो होते हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के, वो कंपल्सरीली मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में मेंशन किए होते हैं, जिसमें से जो पहला प्रोविजन है वो नेम क्लॉज से जुड़ा हुआ है। A public company with limited liability by the share has to insert the word limited, and private company with limited liability by the share has to word private limited। तो कोई पब्लिक कंपनी जो लिमिटेड बाय शेयर है, जिसकी लाइबिलिटी जो है वो लिमिटेड बाय शेयर्स हो, उनको वर्ड लिमिटेड लगाना पड़ता है उनके नाम के बाद। और जो प्राइवेट कंपनी जो जिनकी लिमिटेड लाइबिलिटी बाय शेयर्स हो, तो उनको वर्ड प्राइवेट लिमिटेड अपने नाम के बाद लगाना पड़ता है। तो पब्लिक कंपनी जो लिमिटेड बाय शेयर्स हैं, उनको लिमिटेड वर्ड अपने नाम के बाद लगाना पड़ता है, और जो प्राइवेट कंपनी होती है जो लिमिटेड बाय शेयर्स हो, तो उनको अपने नाम के बाद प्राइवेट लिमिटेड वर्ड लगाना पड़ता है। कंपनी कैनॉट अडॉप्ट अ नेम विच रिसेंबल दैट ऑफ द अदर कंपनी रजिस्टर्ड इन इंडिया और विच इज़ डिटरमेंटल टू नेशनल इंटरेस्ट। कंपनी कोई ऐसा नाम नहीं रख सकती जो किसी और कंपनी को रिसेंबल करे, यानी कि कोई ऑलरेडी रजिस्टर्ड कंपनी का नाम कोई एक कंपनी नहीं रख सकती जो न्यूली एस्टैब्लिश हो रही हो। So this is the point that is related to name clause. In the next slide I will continue with the remaining clause of memorandum of association. So let us continue with the remaining clauses that are related to memorandum of association. The B, that is address of registered office clause. Company has to mention the address of registered office so the registrar of company and public can correspond with the company and jurisdiction of the court can be fixed. तो कंपनी को अपना रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ है वो कंपनी के रजिस्ट्रार को मेंशन करना पड़ता है, जिससे कि पब्लिक जो है वो कंपनी को करस्पॉन्ड कर सके। C point is related to object clause. It is most important clause of memorandum. For what objective and for what type of business is conducted by the company is stated in this clause. The company cannot perform activity except for the goal for which the company is established. तो ऑब्जेक्ट क्लॉज जो रहता है वो मेमोरेंडम का एक इम्पॉर्टेंट क्लॉज होता है, और इसमें ये मेंशन किया होता है कि कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है और कौन से टाइप ऑफ बिजनेस, किस तरह का बिजनेस जो है वो कंपनी के द्वारा अंडरटेक किया जा रहा है। तो कंपनी कोई भी ऐसी एक्टिविटी अंडरटेक नहीं कर सकती जो उसके गोल या ऑब्जेक्टिव के बाहर है, इस क्लॉज के हिसाब से। D, liability clause. The liability of the member is limited, unlimited, or limited by guarantee is indicated in this clause. In case of one person company, whose name will be entered as a second person in case of death or insolvency or incapability of doing contract of the original person. तो लाइबिलिटी क्लॉज में कंपनीज की लाइबिलिटी कैसी है उससे जुड़ा हुआ इंफॉर्मेशन दिया जाता है कि कंपनी के मेंबर की लाइबिलिटी लिमिटेड है, अनलिमिटेड है, या फिर लिमिटेड बाय गारंटी है। इस तरह की इंफॉर्मेशन जो है वो लाइबिलिटी क्लॉज में दी जाती है। नेक्स्ट पॉइंट इज रिलेटेड टू कैपिटल क्लॉज। ऑथोराइज कैपिटल ऑफ द कंपनी एंड इट्स डिवीजन अमंग द शेयर ऑफ द फिक्स्ड वैल्यू इज स्टेटेड। तो कंपनी का जो कैपिटल क्लॉज होता है उसमें कंपनी का ऑथोराइज्ड कैपिटल कितना है और उसका डिवीजन शेयर के स्वरूप में फिक्स्ड वैल्यू के साथ कैसे किया गया है, वो उससे जुड़ी हुई इंफॉर्मेशन कैपिटल क्लॉज में स्टेट की गई होती है। एसोसिएशन क्लॉज। Minimum 7 members in a public company and minimum 2 members in a private company have to give a statement with their signature stating that they desire to establish a company. Association clause में public company में 7 member और प्राइवेट कंपनी में 2 मेंबर को एक रिटर्न स्टेटमेंट सिग्नेचर के साथ देना पड़ता है, जिसमें ये इंडिकेट किया जाता है कि वो एक्चुअली डिज़ायर करते हैं, वो ये चाहते हैं कि कोई कंपनी एस्टैब्लिश हो। So these are the clauses that are related to memorandum of association. In the next slide I will continue with the rest of the points that is related to procedure of obtaining the certificate of incorporation. Hello everyone, so let us continue with the next point, that is article of association.
It is a document that is determining rules of internal administration of company. Rules for administration of company is mentioned in articles with the boundary of memorandum. तो कंपनी का इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन कैसे करना है उससे जुड़े हुए जो नियम जो रहते हैं वो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में दिए जाते हैं। कंपनी का इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन कैसे किया जाता है उससे जुड़े हुए जो रूल्स आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में दिए गए होते हैं वो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की बाउंड्री में रख के डिटरमाइन किए जाते हैं। इट इंक्लूड्स द राइट ऑफ मेंबर, शेयर इंस्टॉलमेंट, शेयर प्रोसीजर, पावर ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एक्सेट्रा। तो उसमें कुछ डिटेल्स दी जाती है जिसमें राइट ऑफ मेंबर्स, शेयर्स इंस्टॉलमेंट से जुड़ी हुई इंफॉर्मेशन, शेयर फोरफीचर से जुड़ा हुआ इंफॉर्मेशन और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के क्या पावर होते हैं, इनसे जुड़ी हुई इंफॉर्मेशन आपको आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में मिलता है। तो रजिस्ट्रेशन के बाद मेमोरेंडम और आर्टिकल दोनों एक तरह से पब्लिक डॉक्यूमेंट हो जाते हैं। लिस्ट ऑफ डायरेक्टर, द लिस्ट ऑफ पर्सन हु आर रेडी टू वर्क एज डायरेक्टर इज टू बी रजिस्टर्ड बिफोर द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी अलॉन्ग विद द नेम, एड्रेस, बिजनेस, नेशनलिटी एक्सेट्रा। तो एक लिस्ट ऑफ डायरेक्टर जो है वो भी कंपनी के रजिस्ट्रार को प्रेजेंट करना पड़ता है जिसमें कंपनी के डायरेक्टर की नेम, एड्रेस, एज, बिजनेस और नेशनलिटी से जुड़ी हुई इंफॉर्मेशन दी जाती है। मिनिमम 1 पर्सन मस्ट बी अ फीमेल डायरेक्टर इन अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में एक व्यक्ति जो है वो डायरेक्टर है वो फीमेल होनी चाहिए, ये भी एक नियम है। So this is the information that is related to list of director. Fourth point is about written consent of director. Those persons whose name are mentioned as director have to give written consent as they are ready to work as director. तो जो भी लोग कंपनी के डायरेक्टर के तौर पे काम करना चाहते हैं उनको एक रिटन कंसेंट देना पड़ता है कि वो हाँ वाकई में रेडी है डायरेक्टर के तौर पे काम करने के लिए। तो ये भी डॉक्यूमेंट ऑफ इनकॉर्पोरेशन को ऑब्टेन करने के लिए हर एक डायरेक्टर का एक रिटन कंसेंट भी काफ़ी ज़रूरी होता है जो ये दिखाता है कि वाकई में वो लोग डायरेक्टर के तौर पे उस पर्टिकुलर कंपनी के काम करने के लिए तैयार है। Declaration of interest in other company. If the director of company, manager, secretary or subscriber has interest in other company, have to file a statement regarding it. अगर कोई डायरेक्टर जो कंपनी का है, कोई मैनेजर है, सेक्रेटरी या सब्सक्राइबर है, उसको किसी और कंपनी में भी इंटरेस्ट है तो उसको उसके लिए एक स्टेटमेंट फाइल करना पड़ता है। 6th point is statement of fulfillment of provision of laws. The statement in a prescribed form is to be registered before the registrar of company stating that all above legal provision have been fulfilled for the incorporation of the company. तो एक स्टेटमेंट जो रहता है वो सबमिट कराना पड़ता है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को जिसमें ये मेंशन किया होता है कि जो भी लीगल प्रोविज़न या जो भी लीगल व्यवस्था है जो कंपनी के फॉर्मेशन के लिए ज़रूरी है या कंपनी के इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट को एक्वायर करने के लिए जो भी प्रोविज़न मेंशन किए गए थे उन सभी को फॉलो किया गया है, उससे जुड़ा हुआ एक स्टेटमेंट जो रहता है वो भी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को सबमिट कराना पड़ता है ताकि उनको इनकॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट मिल सके। सो दिस आर द अबव प्रोसीडिंग्स दैट आर रिलेटेड टू ऑब्टेनिंग द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। थैंक यू।